स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल और ऐप के इस प्लेटफॉर्म सुपर क्लासेस शुरू पर। जैसा कि सभी बच्चों को पता था कि हमारा ये सेशन लाइव चलता है हमेशा और डेली की डेली आपको क्लासें मिल रही होंगी। पहले ही पता लग जाता है कि सर हमारी फिक्स 8 बजे ये क्लास स्टार्ट हो रही है। जैसा कि बच्चे मैं देख रहा हूँ लाइव जुड़ गए हैं, तो सभी बच्चे इस लाइव सेशन को थोड़ा शेयर करके चलें और दूसरे बच्चों के पास भी भेज दें ताकि उनको पता लग जाए कि हाँ हम लाइव आ चुके हैं और हमारी ये क्लास है वो इम्पोर्टेंट चल रही है बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमारा एसएस का जो पार्ट है उसका 5वां आज पार्ट चल रहा है और ये 5वां जो पार्ट है ये शानदार पार्ट हमारा इसलिए चल रहा है क्योंकि एसएस का हमारा पिछड़ा हुआ पड़ा है अभी पार्ट, तो उसी चीजों को हम आगे लेके चल रहे हैं। आज के जो क्वेश्चन है वो आपको नजर आ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमें कैसे चलना है और कैसी हमें क्या चीजें देखनी है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इनके अलावा भी हम कई क्वेश्चन करेंगे लेकिन उनसे पहले इन क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं। गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री जो मांग है किस वायसराय को सौंपी थी? गांधी जी अपनी 11 सूत्री जो मांग है इसमें उन्होंने मांग की थी वो किसको दी थी? तो हमें पता है जो समझौता हुआ था वो गांधी और इरविन के मध्य हुआ था। लॉर्ड इरविन है, तो ये जो अपनी मांग थी उन्होंने इरविन को सौंपी थी, इरविन को सौंपी थी। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पहला जो क्वेश्चन है उसका हमारे को एक चीज पता चल गई कि इरविन को सौंपा था और ये समझौता उनका हुआ था। बाद में हमारा सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? एक तो देखो हमें विरोध किया गया, साथ में जब दिल्ली में साइमन कमीशन आया तो गो बैक के नारे लगाए गए कि साइमन कमीशन भारत से वापस आने के नारे जो लगाए गए थे। ये पूछा गया कि इसका विरोध क्यों किया गया? इसका विरोध इसलिए किया गया कि साइमन कमीशन की एक कमेटी बनाई गई जिस कमेटी में एक भी भारतीय शामिल नहीं, तो उनको ये लगा कि ये तो भारतीयों का तो कोई काम ही नहीं है, इसका मतलब ये भारतीयों के लिए पक्ष में कार्य क्यों करेंगे, इसलिए उन्होंने साइमन कमीशन गो बैक के क्या लगा दिए? नारे लगा दिए। मेरे हिसाब से ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद जो थर्ड हमारा क्वेश्चन निकल कर आता है वो इस प्रकार है कि चोरा चोरी कांड हमारे एक घटना हुई थी। कांड कहां घटित हुआ? 1922 की बात है। चोरा चोरी कांड जब हुआ था 1922 में एक घटना आती है उत्तर प्रदेश की 1922 में चोरा चोरी कांड, जिसमें क्या किया गया कि है तो यूपी की, अगर आपसे पूछ ले कि कहां हुई थी, यूपी में भी पूछता है वो, तो गोरखपुर में हुई थी। गोरखपुर सभी बच्चे जानते हो कि क्यों फेमस है, क्योंकि गोरखपुर से ज्यादातर चीजें आपको निकल कर इसलिए आता है गोरखपुर वाला। एक तो गोरखपुर में हमारे सीएम योगी थे जो उत्तर प्रदेश के हैं, उनका संबंध गोरखपुर से है, इसलिए ये ज्यादातर पूछा जाने वाला भी क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान में रखना। चोरा चोरी कांड कब हुआ था? 1922 में यूपी के गोरखपुर में हुआ था। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? दो चीजें आती हैं, एक आता है राष्ट्रीय गान और एक आता है गीत। गान तो हमारा जनगण मन वाला है और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम हम जानते ही हैं। सर वंदे मातरम है वो तो हमारा लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। पहले इनका नाम चटर्जी था लेकिन बाद में ये नाम चेंज करके चट्टोपाध्याय रखा गया था इनका। बाद में राष्ट्रीय गान की अगर पूछ ले तो वो आता है रविंद्रनाथ जी टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। कलकत्ता अधिवेशन में कहते हैं सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान, ये हमारे पे पूछा भी जाता है ऐसा क्वेश्चन। इसके बाद हमारे अगले वाला क्वेश्चन है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो पहले तो ये बताना चाहिए पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। एक गोलमेज पे सम्मेलन किए गए, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो पहला 1931 को हुआ था, दूसरा 1932 को हुआ था और तीसरा हमारा 1933 को हुआ था। 3 सम्मेलन हुए थे, इस प्रकार सम्मेलन चले थे। अब हमें पूछा गया है कि दूसरा गोलमेज, तो दूसरा गोलमेज तो 2 नंबर पर है, तो 1932 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले वाला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया? इसका एक बड़ा रीजन है, ये बड़ा क्वेश्चन भी आता है कई बार। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को वापस लेने का कोई कारण बताना है। गांधी जी का असहयोग आंदोलन वापस लेने का कारण ये रहा कि सन 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ। चोरा चोरी कांड में क्या किया कि भारतीय लोगों ने मिलकर जो पुलिस की जो चौकियां थी उनको जला दी, जिंदा पुलिस वालों को जला दिया, गोरखपुर के काफी थाने वगैरह जला दिए, जाती हुई ट्रेन को लूटा। इस प्रकार एक चोरा चोरी की घटना हुई। उसको देखकर उनको लगा कि ये जो आंदोलन है ये बंद कर देना चाहिए,
क्योंकि जो अभी जो तनाव चल रहा है वो हिंसक रूप ले चुका है, हिंसक मतलब भयानक रूप ले चुका है। इसलिए हमें एक बार आंदोलन को बंद कर देना चाहिए। इसलिए गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापिस से ले लिया। इस प्रकार हमने इतने क्वेश्चन किए हैं, इन्हीं क्वेश्चन को आपको आगे भी देखना है। अब अगले वाला जो एक बड़ा क्वेश्चन है जो आपको याद करना है वो इस प्रकार है कि प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय जो आंदोलन है उन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, प्रथम विश्व युद्ध का आंदोलन पे क्या प्रभाव पड़ा, मेरे को कमेंट में आपको ये बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, आपको डेट बतानी है, कौन सी साल में हुआ था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। धन्यवाद।